जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी की किताब कक्षा 5 से पाठ 15 पन्ना का त्याग। इसमें मैंने आपने बताया था आपको कि पन्ना एक कीरत बारी था। वो पन्नादाय का भक्त था और वह महलों से झूठी पत्तल इकट्ठे ले जाने का काम करता था। और पन्ना ने उसको सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए काम सौंपा था कि तुम अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दो और जब तक पन्नाधाय आती है तब तक वहां आपको रहकर उसकी रक्षा करनी है। ये आप चित्र में कीरत बारी को देख रहे हो और इसके हाथ में ऊपर टोकरा है और इसमें पत्तलें हैं। तो कीरत बारी ने क्या किया था, पन्नाधाय ने क्या कहा कि इस टोकरे में नीचे उदय सिंह को छिपा के ले जाओ, ऊपर पत्तल रख दो और फिर इसे चित्तौड़ के किले से बाहर ले जाओ और जब तक मैं आती हूँ तब तक मेरे आने तक आपको पन्नाधाय को आपको उदय सिंह की रक्षा करनी है। ये काम पन्नाधाय ने कीरत बारी को सौंपा था। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। कीरत बारी जो था वो अपनी बात का यानी उसे जो कार्य सौंप दिया वो उसे करना ही था और धर्म का धनी था। हमारे देश के लिए भी कोई धर्म होता है, जैसे हमें हमारी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, अपने पुत्रों की रक्षा करनी चाहिए। तो उसी तरह वह भी अपने धर्म का धनी था। उसका जो धर्म था उसका वो धनी था, मतलब वो आज्ञाकारी व्यक्ति था जो अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देकर लौटा। उधर क्या हुआ, जैसे कीरत गया, ये कीरत कहाँ गया, झूठी पतलें उठाकर गया और इधर पन्नाधाय का जो एकमात्र बेटा था चंदन वो तमाशा देकर लौटा। कीरत बारी उसे उदय सिंह को लेकर गया और पन्नाधाय का एकमात्र बेटा कौन था, चंदन। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा यानी इकलौता बेटा, एक ही बेटा था पन्नाधाय का और उसका नाम क्या था, चंदन। वो चंदन तमाशा देकर लौटा, वो नाच रंग देकर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। जब वह क्या कर रहा था, अपनी माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछ रहा था कि उदय सिंह कहाँ है, उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि वो साथ में ही खाना खाते थे, दोनों बराबर के थे और पन्नाधाय भी उनको अपने बेटे की तरह ही उदय सिंह को पाल रही थी। तो चंदन और उदय सिंह दोनों साथ में खाना खाते थे। तो चंदन ने आने पर उदय सिंह के बारे में पूछ रहा था, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। अब पन्नाधाय ने क्या किया, उसको हाँ हूँ करती रही, उसे उसकी बात का सही जवाब नहीं दिया। और उदय सिंह का जो शयन कक्ष था, शयन कक्ष हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम शयन करते हैं यानी हम सोते हैं। कक्ष यानी कमरा, सोने का कमरा जहाँ हम नींद लेते हैं। तो शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। तो पन्नाधाय ने क्या किया कि जब उदय सिंह आया था तो उस उदय सिंह नहीं चंदन आया था, तो चंदन को उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर, सोने के कमरे में ही वहाँ पे लाकर उसको खाना खिलाया, उसको प्यार किया और फिर जो उदय सिंह का पलंग था उस पर ही उसको बिठाया, किसको, चंदन को बिठाया और किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। गहरी चिंता की छाया में, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब ये कि उसे बहुत चिंता लग रही थी अपने पुत्र की, क्योंकि उसे चिंता थी कि कभी भी बनवीर आ सकता है और कभी भी वह मेरे पुत्र को मार सकता है। तो उसे अपने पुत्र की जीवन की चिंता हो रही थी। तो वो अच्छी अच्छी कहानियाँ उसने सोचते हुए भी अपने पुत्र को सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी। माँ की ममता की छाती पर, माँ जो होती है वो कैसी होती है, ममतामयी होती है, पुत्र को बहुत प्रेम करती है। लेकिन पन्नाधाय ने क्या किया था, वह अपनी छाती पर पत्थर रख रही थी। अब छाती पर पत्थर रखने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि सचमुच का कोई पत्थर लेकर वो अपने सीने पर रख रही है। उसका मतलब ये है कि वह इतना बड़ा निर्णय ले रही थी कि उसे पता था कि बनवीर आ सकता है, वो मेरे पुत्र को उदय सिंह समझकर मार सकता है। तो यह सोचकर
ही वह बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और अपनी छाती पर पत्थर रखकर वह ये सब कुछ कर रही थी। आसान नहीं होता है कि अपने भावों को नियंत्रित करना, क्योंकि दूसरी शायद कोई माँ होती तो वो रोने लगती, लेकिन पन्नाधाय ने अपने आप को बहुत नियंत्रित किया और वो उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना रही थी, और जो कोई दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती। ये सच है कि दुनिया की कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है जैसा पन्नाधाय ने किया। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। राज्य की रक्षा पर कैसे कि चित्तौड़ अगर वो उदय सिंह को बचा लेती है तो वो अपने राज्य की रक्षा कर सकती है। राजवंश, जिस वंश का उसने नमक खाया है उसकी वो रक्षा कर सकती है। उदय सिंह कौन था? वो उनके सिसोदिया वंश का, राजवंश का पुत्र था, तो उसे बचाना, उसकी रक्षा करना पन्नाधाय का कर्तव्य था। चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर अगर वह अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती और अपने पुत्र चंदन को बचा लेती तो क्या वो चित्तौड़ की गौरव की रक्षा कर पाती? नहीं, उसे कोई नहीं जानता। आज पन्नाधाय को उसके त्याग के कारण सभी जानते हैं। सत्य और निष्ठा की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा, सत्य और निष्ठा की रक्षा कैसे कि पन्नाधाय एक माँ थी, तो उसने उदय सिंह की रक्षा करने का, उदय सिंह के लालन पालन का अपने ऊपर भार लिया था, तो फिर उसकी रक्षा करना और उसका रक्षा करना और उसे पालना, उसके ऊपर कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो तो वो सब हल करना किसका काम था? पन्नाधाय का काम था। तो वो सत्य मार्ग पे थी और उसने अपनी देश के प्रति निष्ठा की भावना भी रखी थी। और लेकिन पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। लेकिन क्या था? जो माँ की ममता थी उसकी कठोर परीक्षा थी। ये परीक्षा ही तो थी कि उसे उस परीक्षा में सफल होना था। एक तरफ उसे अपने राजा, जिसका उसने नमक खाया, अपने राजा के पुत्र की रक्षा करनी थी, और एक तरफ उसे अपना पुत्र भी अपने हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये कठिन परीक्षा थी कि मैं क्या करूं, मैं अपने पुत्र को बचा लूं या मैं चित्तौड़ के गौरव की रक्षा करूं। ये उसके लिए कठिन परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। जो चंदन था अबोध, अबोध यानी जिसे कोई बोध ना हो, जिसे कोई जानकारी ना हो, कोई समझ ना हो, तो ऐसा अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। जो चंदन था उसे माँ ने प्रेम से भोजन कराया उसके उदय सिंह के कमरे में, वहीं लाड़ प्यार से उसे पलंग पर बिठाया, फिर वहाँ उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई। तो जैसे ही माँ चंदन को प्यार कर रही थी, माँ के प्यार की छाया में शीघ्र यानी जल्दी से निद्रा मग्न हो गया। निद्रा मग्न हो गया यानी गहरी नींद में सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। वो चंदन बेचारा जो उस दिन सोया था माँ की गोद में, और वो ऐसा सोया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ।